और आज बात मध्य पूर्व में युद्ध की भड़कती ज्वाला की। 24 घंटे पहले एक दूसरे पर खतरनाक मिसाइलों और रॉकेट से हमला कर रहे हिजबुल्लाह और इजराइल ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एकाएक युद्ध विराम जो समझौता हुआ वो कैसे हो गया? क्या ये ईरान पर किसी बड़े हमले की तैयारी की योजना का हिस्सा तो नहीं है? देखिए रिपोर्ट। क्या इजराइल हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर के पीछे कोई बारूदी कहानी है? क्या किसी बड़े हमले की तैयारी है? तेहरान को घुटनों पर लाने की कोई खुफिया प्लानिंग है? क्या तेहरान में होने वाला है तख्ता पलट? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ईरान में खामनेई शासन का अंत करने वाली है? इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत कथित तौर पर 2 बार कामयाब हमले के बाद ईरानी जनरल तेल अवीव को तीसरी बार दहलाने का दम भर रहे हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के 3rd फेज को लॉन्च करने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच इजराइल ने ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर डील का ऐलान कर दुनिया को चौंका दिया। इजराइल की सरकार के तहत शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने युद्ध विराम पर मुहर लगा दी है। यह समझौता 27 नवंबर की आधी रात से लागू होगा और 60 दिनों तक रहेगा। हालांकि इस समझौते से गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसके खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इजराइल के नागरिकों, मैंने आपसे जीत का वादा किया था और हम जीत हासिल करेंगे। हम हमास को नेस्त नाबूद करने का काम पूरा करेंगे। हम अपने सभी बंधकों को घर लाएंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गाजा अब इजराइल के लिए खतरा नहीं बने और हम उत्तर के निवासियों को महफूज घर वापस लौटाएंगे। तो साफ है कि हिजबुल्लाह से हुआ समझौता अपनी जगह है, लेकिन इजराइल ईरान और उसके प्रॉक्सी मिलिशिया के खिलाफ अपने तेवर नरम नहीं करने वाला है। अमेरिका की तरफ से इजराइल को इस बात की खुली छूट दे दी गई है कि अगर हिजबुल्लाह या किसी और ने इस समझौते को तोड़ा तो इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार होगा। अगर हिजबुल्लाह या कोई और समझौता तोड़ता है और इजराइल के लिए सीधा खतरा पैदा करता है तो इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक आत्मरक्षा का अधिकार रखता है, किसी भी देश की तरह जब उस देश के विनाश के लिए प्रतिबद्ध आतंकवादी समूह का सामना करना पड़ता है। हालांकि मध्य पूर्व पर निगाह रखने वाले जानकारों का दावा है कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर डील इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ जंग के मोर्चे पर फायदेमंद साबित हो सकती है। इजराइल अब अपना पूरा फोकस ईरान की कमर तोड़ने में लगा सकता है। पिछले कुछ वक्त से ईरान की तरफ से नए एटमी सेंट्रीफ्यूज को लगाने में तेजी लाना, एटमी परीक्षण की हुंकार भरना और तेल अवीव के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को एक्टिव करने की कोशिश पर अमेरिका की त्योरी चढ़ी हुई है और दावा किया जा रहा है कि वो ईरान को सबक सिखाने के लिए इजराइल की मदद से किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इजराइल युद्ध के मैदान में साहस दिखा रहा है। ईरान और उसके प्रॉक्सी ने बहुत भारी कीमत चुकाई है। अब इजराइल को ईरान और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ सामरिक लाभ को एक बेहतरीन रणनीति में बदलने और इजराइल की दीर्घकालिक सुरक्षा को महफूज करने में हिम्मत दिखाना चाहिए, क्षेत्र में व्यापक शांति और समृद्धि की प्रगति के साथ। तो साफ है कि ईरान पर बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाघेरी का इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी को लेकर दिया बयान जाहिर करता है कि ईरान को भी इजराइल की तरफ से हमले के खतरे का अंदेशा है। दरअसल 26 अक्टूबर को ईरान पर इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद मोसाद और FBI के अफसरों ने इस बात की तस्दीक कर ली है कि ईरान को रूस से मिले
3 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए हैं। ऐसे में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल साइलो और हथियार डिपो को आसानी से टारगेट कर सकता है। अमेरिका और फ्रांस की मदद से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम से इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक मोर्चे से राहत पा ली है। अब उसका फोकस सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर हो गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।